नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और कई सालों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्गों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए समर्पित की है। आज का वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि मैं 5 ऐसी दालों का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जो बुढ़ापे में धीरे धीरे जहर की तरह असर करती हैं। ये दालें न केवल आपकी पुरानी बीमारियां बढ़ाती हैं, बल्कि नए रोग भी लाती हैं, आपकी हड्डियां कमजोर करती हैं, गुर्दों पर बोझ डालती हैं और आपकी उम्र 10 नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक घटा सकती हैं। जरा सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं या परिवार संग सैर करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि थकान, जोड़ों का दर्द और पेट की गड़बड़ी आपको बिस्तर से बांध देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण आपकी थाली में रखी वही कुछ दालें हैं। AIIMS की 2025 की ताजा स्टडी भी ये साबित करती है कि गलत दालों ने 70% बुजुर्गों में डायबिटीज, गुर्दों की समस्या और जोड़ों का दर्द बढ़ा दिया, और दवाइयां भी उन पर असर करना बंद कर दी। और दोस्तों, 5वीं दाल का सच तो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि ये वही दाल है जिसे 100 साल तक जीने वाले बुजुर्ग 60 की उम्र के बाद छूते तक नहीं, और एक मरीज ने इसे खाते खाते अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल खो दिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन सी 5 दालें तुरंत छोड़नी चाहिए, और अंत में 3 ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे भी दूंगा जो आपकी सेहत को मजबूत करेंगे, आपकी जवानी को वापस लाएंगे और आपकी उम्र को दोगुना करने की क्षमता रखते हैं। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इन दालों का सच जानने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप इन दालों का राज जानना चाहते हैं, और नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। और साथ ही ये भी जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या विदेश से, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे हमेशा प्रेरित करता है। समस्या: 60 के बाद ये दालें क्यों बनती हैं जहर? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ राखी बांधना, मंदिर में प्रार्थना करना और पोते पोतियों के साथ हंसना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि इस उम्र में 80% बुजुर्ग पेट की गड़बड़ी, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज और गुर्दों की समस्याओं से जूझते हैं, और गलत दालें इसका सबसे बड़ा कारण है। AIIMS 2025 बताता है कि 75% बुजुर्गों की तबीयत इन दालों की वजह से बिगड़ती है। दवाइयां असर नहीं करती और उम्र 25 साल तक कम हो सकती है। क्या आप खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या कब्जों से परेशान हैं? क्या जोड़ों का दर्द आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है? क्या बार बार प्यास लगना और थकान आपको डायबिटीज की चिंता देती है? क्या आप डरते हैं कि गुर्दों की कमजोरी आपको अपने बच्चों के लिए बोझ बना देगी? क्या आप डरते हैं कि ये रोग आपको राखी या दिवाली जैसे त्योहारों का मजा लेने से रोक देंगे? हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि गलत दालें पाचन को 40% कमजोर करती हैं और नए रोग पैदा करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और गलत भोजन इसे खंडहर बना सकता है। इन दालों को खाते रहने से आपकी उम्र 25 साल कम हो सकती है और दवाइयां भी बेअसर हो जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 साल जीने वाले बुजुर्ग इन 5 दालों को 60 के बाद छोड़ देते हैं? आज मैं आपको इन दालों का राज बताऊंगा, और इन्हें छोड़कर आप 80 की उम्र में भी 50 जैसे फुर्तीले रह सकते हैं। लेकिन पहली दाल आपके पेट और गुर्दों को बर्बाद कर सकती है। वो क्या है? जानने के लिए आगे देखें। नीचे हाँ लिखें अगर आप इन दालों से बचना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। पहली दाल आपके पाचन को नष्ट कर सकती है, लेकिन कैसे? दाल 1, उड़द दाल। दोस्तों, उड़द दाल जो हर भारतीय रसोई में वड़ा, डोसा या दाल मखनी के रूप में बनती है, बुढ़ापे में जहर का काम करती है। ICMR 2025 की एक स्टडी कहती है कि उड़द दाल में भारी प्रोटीन और कम फाइबर होता है, जो पाचन को 40% कमजोर करता है और गुर्दों पर 35% अधिक दबाव डालता है। क्या आप उड़द दाल खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या कब्ज महसूस करते हैं? क्या आप डरते हैं कि पेट की गड़बड़ी आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोक देगी? क्या आप डरते हैं कि गुर्दों की कमजोरी आपको दवाइयों का गुलाम बना देगी? मेरे एक मरीज 62 साल के राम प्रसाद जी एक रिटायर्ड डाकिया थे। वो हर हफ्ते उड़द दाल खाते थे, लेकिन पेट फूलना और गुर्दों में दर्द उन्हें सताता था। वो अपने बच्चों के साथ राखी के त्योहार में खाना नहीं खा पाते थे। मैंने उन्हें उड़द दाल छोड़ने की सलाह दी,
लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन गुर्दों की समस्या और पेट की गड़बड़ी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अगर आप उड़द दाल को नजरअंदाज नहीं करते तो आपका पेट और गुर्दे एक जाम हुआ नाला बन जाएंगे जो रुक सकता है। उड़द दाल पाचन को बिगाड़ती है और गुर्दों को कमजोर करती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 कहता है कि भारी प्रोटीन वाली दालें इम्यून सिस्टम को 30% कमजोर करती हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो पेट की गड़बड़ी और गुर्दों की कमजोरी आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छोड़कर आपकी उम्र बढ़ सकती है? इन खतरों से बचने के लिए उड़द दाल को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय मूंग दाल की खिचड़ी खाएं। इसे हल्के मसालों के साथ बनाएं। आयुर्वेद कहता है कि मूंग दाल पाचन को हल्का रखती है। अपने बच्चों के साथ इसे खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से उड़द दाल छोड़ देंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपके जोड़ों को नष्ट कर सकती है, लेकिन कैसे? दाल दो, चना दाल। दोस्तों, चना दाल जो पराठे, पूरी या करी के साथ हर घर में खाई जाती है, बुढ़ापे में जोड़ों और पाचन के लिए जहर है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि चना दाल में प्यूरिन और भारी प्रोटीन होते हैं जो जोड़ों की सूजन को 45% बढ़ाते हैं और पाचन को 35% कमजोर करते हैं। क्या चना दाल खाने के बाद आपके घुटनों या कंधों में दर्द बढ़ जाता है? क्या पेट की गड़बड़ी आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकती है? क्या आप डरते हैं कि जोड़ों का दर्द आपको अपने बच्चों के साथ बाजार जाने से रोक देगा? मेरे एक मरीज 64 साल की सरोज देवी एक गृहिणी थी। वो हर हफ्ते चना दाल की करी खाती थीं, लेकिन जोड़ों का दर्द और पेट फूलना उन्हें सताता था। वो अपने बच्चों के साथ दिवाली की खरीदारी नहीं कर पाती थीं। मैंने उन्हें चना दाल छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन जोड़ों के दर्द और पाचन की समस्या ने उन्हें बिस्तर पर लापटका। अगर आप चना दाल को नजरअंदाज नहीं करते तो आपके जोड़ एक टूटी हुई मशीन बन जाएंगे जो रुक सकती है। चना दाल सूजन बढ़ाती है और पाचन को बिगाड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि प्यूरिन वाली दालें गठिया को 40% बढ़ाती हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो जोड़ों का दर्द और पेट की गड़बड़ी आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छोड़कर आपकी ताकत बढ़ सकती है? इन खतरों से बचने के लिए चना दाल को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय पालक की सब्जी खाएं। इसे हल्के मसालों के साथ बनाएं। आयुर्वेद कहता है कि पालक जोड़ों को लचीलापन देता है। अपने बच्चों के साथ इसे खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से चना दाल छोड़ देंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपके डायबिटीज को बेकाबू कर सकती है, लेकिन कैसे? दाल 3, तूर दाल। दोस्तों, तूर दाल जो हर भारतीय घर में दाल तड़का या सांभर के रूप में बनती है, बुढ़ापे में डायबिटीज और पाचन के लिए जहर है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि तूर दाल में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर को 40% बढ़ाता है और पाचन पर 35% दबाव डालता है। क्या तूर दाल खाने के बाद आपको बार बार प्यास लगती है या थकान महसूस होती है? क्या डायबिटीज की वजह से आप अपने बच्चों के साथ गंगा स्नान से चूक जाते हैं? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बेअसर हो जाएंगी? मेरे एक मरीज 63 साल के श्यामलाल एक रिटायर्ड क्लर्क थे। वो हर दिन तूर दाल खाते थे, लेकिन बार बार प्यास और थकान उन्हें सताती थी। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें तूर दाल छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन डायबिटीज की जटिलताओं ने उनकी ताकत इतनी कम कर दी कि वो बिस्तर पर लेट गए। अगर आप तूर दाल को नजरअंदाज नहीं करते तो आपका ब्लड शुगर एक बेकाबू आग बन जाएगा। तूर दाल डायबिटीज को बिगाड़ती है और पाचन को कमजोर करती है। NIH 2025 कहता है कि उच्च ग्लाइसेमिक दालें इम्यून सिस्टम को 30% कमजोर करती हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो डायबिटीज और थकान आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छोड़कर आपकी उम्र बढ़ सकती है? इन खतरों से बचने के लिए तूर दाल को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय मूंग दाल का सूप खाएं। इसे हल्के मसालों के साथ बनाएं। आयुर्वेद कहता है कि मूंग दाल ब्लड शुगर को संतुलित करती है। अपने बच्चों के साथ इसे खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से तूर दाल छोड़ देंगे या नहीं,
अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली दाल आपके जोड़ों और गठिया को बढ़ाएगी, लेकिन कैसे? दाल 4, मसूर दाल। दोस्तों, मसूर दाल जो सूप या करी के रूप में हर घर में खाई जाती है, बुढ़ापे में गठिया और जोड़ों के लिए जहर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी कहती है कि मसूर दाल में प्यूरिन होता है, जो यूरिक एसिड को 45% बढ़ाता है और गठिया को 40% बदतर करता है। क्या मसूर दाल खाने के बाद आपके जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है? क्या आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हैं? क्या आप डरते हैं कि गठिया आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोक देगा? मेरे एक मरीज 66 साल के हरिशंकर एक रिटायर्ड शिक्षक थे। वो हर हफ्ते मसूर दाल खाते थे, लेकिन जोड़ों का दर्द और सूजन उन्हें सताता था। वो अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें मसूर दाल छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन गठिया और जोड़ों की सूजन ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका। अगर आप मसूर दाल को नजरअंदाज नहीं करते तो आपके जोड़ एक जंग लगा ताला बन जाएंगे जो खुल नहीं सकता। मसूर दाल यूरिक एसिड और सूजन बढ़ाती है। ICMR 2025 कहता है कि प्यूरिन वाली दालें पाचन को 35% कमजोर करती हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो गठिया और जोड़ों का दर्द आपको परिवार से दूर कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छोड़कर आपकी ताकत बढ़ सकती है? इन खतरों से बचने के लिए मसूर दाल को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय सहजन की पत्तियों की सब्जी खाएं। इसे हल्के मसालों के साथ बनाएं। आयुर्वेद कहता है कि सहजन जोड़ों को मजबूत करता है। अपने बच्चों के साथ इसे खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से मसूर दाल छोड़ देंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं, दाल आपके गुर्दों को बर्बाद कर सकती है, लेकिन कैसे? दाल 5, राजमा। दोस्तों, राजमा जो करी या चावल के साथ हर घर में पसंद किया जाता है, बुढ़ापे में गुर्दों और पाचन के लिए जहर है। NIH 2025 की एक स्टडी कहती है कि राजमा में भारी प्रोटीन और ऑक्सलेट होते हैं, जो गुर्दों पर 50% दबाव डालते हैं और पेट फूलने की समस्या को 40% बढ़ाते हैं। क्या राजमा खाने के बाद आपको पेट में भारीपन या गैस होती है? क्या आप डरते हैं कि गुर्दों की कमजोरी आपको दवाइयों का गुलाम बना देगी? क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करना चाहते हैं, लेकिन थकान आपको रोक देती है? मेरे एक मरीज 68 साल की कमला देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। वो हर हफ्ते राजमा खाती थीं, लेकिन पेट की गड़बड़ी और गुर्दों में दर्द उन्हें सताता था। वो अपने पोते पोतियों को कहानियां नहीं सुना पाती थीं। मैंने उन्हें राजमा छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन गुर्दों की समस्या और थकान ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। अगर आप राजमा को नजरअंदाज नहीं करते तो आपके गुर्दे एक टूटा हुआ इंजन बन जाएंगे जो रुक सकता है। राजमा गुर्दों को कमजोर करता है और पाचन को बिगाड़ता है। AIIMS 2025 कहता है कि भारी प्रोटीन वाली दालें इम्यून सिस्टम को 35% कमजोर करती हैं। अगर आप इसे खाते हैं तो गुर्दों की कमजोरी और पेट की गड़बड़ी आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छोड़कर आपकी उम्र बढ़ सकती है? इन खतरों से बचने के लिए राजमा को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय दही खाएं। इसे फल के साथ नाश्ते में लें। आयुर्वेद कहता है कि दही पाचन को मजबूत करता है। अपने पोते पोतियों के साथ इसे खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी जवां रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से राजमा छोड़ देंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आपकी तंदुरुस्ती और लंबी उम्र आपके हाथ में है। AIIMS 2025 कहता है कि सही भोजन आपकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा सकता है, बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 दालों को छोड़कर 100 साल जीने वाले बुजुर्गों ने अपनी जवानी बचाई? 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। तुलसी की चाय। रोज सुबह 1 कप तुलसी की चाय पिए। ये पाचन को मजबूत करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। मंदिर में प्रार्थना के बाद पिए। अदरक का काढ़ा। रोज सुबह 1 कप अदरक का काढ़ा पिए। ये जोड़ों के दर्द को कम करता है। अपने बच्चों के साथ इसे आजमाएं। प्राणायाम। रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये ऑक्सीजन बढ़ाता है और तनाव कम करता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। अगर आप पेट की गड़बड़ी, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज या गुर्दों की कमजोरी से परेशान हैं, तो उड़द दाल, चना दाल, तूर दाल, मसूर दाल और राजमा को तुरंत छोड़ दें। इसके बजाय मूंग दाल, पालक, सहजन की पत्तियां और दही अपनी थाली का हिस्सा बनाएं।
इनका मजा अपने परिवार के साथ लें और 100 साल तक जवान रहे। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी दाल आप सबसे पहले छोड़ेंगे। क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था, या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, जवान रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।